तो बड़ी खबर भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर, जहां पर राजनाथ सिंह के बयान पर पाकिस्तान की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा मंत्री, उनके सिंध को लेकर दिए गए बयान को लेकर पाकिस्तान बुरी तरह भड़क गया है। राजनाथ सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उसने नॉर्थ ईस्ट और भारत की हिंदूवादी सोच पर हमला बोला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा इसे लेकर एक पत्र भी जारी किया है। आपको बता दें, राजनाथ सिंह ने सिंध को लेकर, जो कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था, उसके बाद से सिंधु नदी के पास का जो इलाका है, सिंध क्षेत्र, इसे लेकर बयान दिया था, जिसमें जो उन्होंने बड़ी बात कही थी वो ये कही थी कि सीमाएं बदल सकती हैं और सिंध फिर से भारत में शामिल हो सकता है। इस पर पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के संबंध में भारतीय रक्षा मंत्री की भ्रमपूर्ण और खतरनाक संशोधनवादी टिप्पणियों की पाकिस्तान कड़ी निंदा करता है। इस तरह के बयान विस्तारवादी हिंदुत्व मानसिकता को उजागर करते हैं, जो स्थापित वास्तविकताओं को चुनौती देना चाहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून, मान्यता प्राप्त सीमाओं की हिंसा और राज्यों की संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके अलावा पाकिस्तान की ओर से यह भी कहा गया है कि हम श्री राजनाथ सिंह और अन्य भारतीय नेताओं से आग्रह करते हैं कि वे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को खतरे में डालने वाली उत्तेजक बयानबाजी से बचें। भारत सरकार के लिए ये कहीं अधिक रचनात्मक होगा कि वो अपने नागरिकों, विशेष रूप से कमजोर अल्पसंख्यक समुदायों के सुरक्षा को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करे। तो ये पाकिस्तान की ओर से प्रतिक्रिया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने हमला बोलते हुए भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाकों का जिक्र किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत को अपने नॉर्थ ईस्ट के लोगों की लगातार शिकायतों को भी दूर करना चाहिए, जिनमें से कई लोग अभी भी सिस्टमैटिक तरीके से अलग थलग किए जाने, पहचान के आधार पर जुल्म और सरकार की हिंसा के चक्र का सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जो है बांग्लादेश में टूटकर बना था, उस तरीके से शायद पाकिस्तान यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इलाके में जो टेंशन है, खासतौर पर मणिपुर में, उसमें कुछ संभावनाएं तलाशता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो राजनाथ सिंह ने कहा था वो भी जानना यहाँ पर अहम हो जाता है। राजनाथ सिंह ने कहा था कि आडवाणी जी का कथन है, आज सिंध की भूमि भले भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सभ्यता की दृष्टि से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। जहां तक भूमि का प्रश्न है, सीमाएं बदल सकती हैं, कौन जानता है कल सिंध भारत में वापस आ जाए। सिंध के हमारे लोग जो सिंधु नदी को पवित्र मानते हैं, हमेशा हमारे अपने रहेंगे, चाहे वो कहीं भी रहें, वे हमेशा हमारे ही रहेंगे। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू, विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग, अब भी सिंध को भारत से अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए। तो ये राजनाथ सिंह का बयान था। इसके अलावा उन्होंने भारत का जो राष्ट्रगान है, उसमें जो सिंध शब्द का इस्तेमाल है, इसे लेकर भी टिप्पणी की। आपको बता दें, भारत के राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा जो लाइन है, इसे लेकर राजनाथ सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि साल 2005 में जब सिंध शब्द को हटाने की याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज करते हुए कहा था, क्योंकि भारत और सिंधी समाज की जो सांस्कृतिक पहचान है वो इस शब्द से जुड़ा हुआ है। तो ये भी एक अपडेट है इस मामले में। इसके अलावा आपको बता दें कि सिंधी समाज जो है उसकी पाकिस्तान से हमेशा से ही नाराजगी रही है और राजनाथ सिंह भी यहाँ पर सिंधी समाज को संबोधित कर रहे थे। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम हो रहा था और सिंधी समाज की जो नाराजगी है वो 1972 में जीएम सैयद की तरफ से एक आंदोलन शुरू किया गया था, सिंधु देश आंदोलन, जो कि बांग्लादेश जब 1971 में टूटा था, उसके एक साल बाद ही इस आंदोलन को शुरू किया गया था, इस उम्मीद से कि बांग्लादेश की तरीके से ही एक सिंधु देश भी बनेगा। और इनकी नाराजगी के पीछे की जो बड़ी वजह है वो यही है कि पाकिस्तान जो है वो पंजाब प्रधान केंद्र सिंध के संसाधनों का दोहन तो करता है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनको इसमें से कुछ नहीं देता। तो इस तरह की बात भी निकलकर सामने। लेकिन राजनाथ सिंह ने जो कहा है कि कौन जानता है कि भविष्य में सिंध जो है वो भारत का हिस्सा बन जाए, इसे लेकर पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया दी है। साफ तौर पर यह कहा है कि ये हिंदूवादी सोच है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान में जैसे कि पीओके हो गया, जिससे लेकर बीजेपी, केंद्र सरकार जो है आज के दौर में वो लगातार बोलती भी रहती है, बयान भी देती रहती है, क्या भारत में भविष्य में शामिल हो सकता है? आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में से जरूर लिखें। धन्यवाद।